परम आदरणीय श्री प्रेम रावत जी महाराज उर्फ बालेश्वर जी ने तथा श्री सतपाल जी महाराज आदरणीय संत तथा इनके पिताजी व पूज्य गुरुदेव जी ने श्री योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज ने हृदय में प्रभु की रोशनी को, परमात्मा का स्वरूप और सतगुरु के अंदर दर्शन हो जाना, इसको ये आत्म साक्षात्कार और प्रभु का साक्षात्कार मानते हैं। अंदर आवाजों का सुनना ये प्रभु की उपलब्धि, खेचरी मुजरा लगाना, जीभ तालू से लगाने की चेष्टा करना, उसे अमृत क्रिया कहते हैं। आंखें दबा करके रोशनी दिखाना, ये प्रकाश क्रिया कहते हैं। और स और हैं दो हिस्सों में बांट के हंस नाम का मंत्र बताते हैं और कहते हैं उस हृदय में विद्यमान प्रभु के पास जाओ, उसको देखो, उसके दर्शन करो, हृदय की भूख मिटाओ। वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद की परिभाषा आपको पहले भी मैंने बताई, इस दास ने पहले भी बताया समाज को कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं। सत्व चित आनंद, इस मन का अर्थात इस जीवात्मा सहित इस मन का, इस चित्त का अच्छा आनंद, यानी जिसको इसको अच्छा लगे और जिसको देखकर ये प्रसन्न हो, उसको सत्य चित आनंद कहा। अब जैसे अंधेरे के अंदर 25 वाट का बल्ब जगा दिया जाता है, तो अंधेरे के अंदर उन जुगनुओं को, उन पतंगों को, उन मच्छरों को, उन मक्खियों को, वो सच्चिदानंद हो गया और उसकी तरफ देखकर आकर्षित हो गए और बड़े प्रसन्न हुए, उसके चक्कर काट रहे हैं, उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। और उसके बाद 100 वाट का बल्ब जगा देवे तो फिर वो सच्चिदानंद नहीं रहा। कौन? 25 वाट का बल्ब सच्चिदानंद नहीं रहा, फिर वो 100 वाट का बल्ब सच्चिदानंद हुआ। उसके बाद अगर 500 का जगा दें तो फिर 100 वाट का भी बल्ब सच्चिदानंद नहीं रहा, फिर 500 वाट का सच्चिदानंद हुआ। ऐसे ही फिर 1000 वाट का जगा दिया तो 1000 वाट का सच्चिदानंद हो गया, 500 वाट का उनके लिए सच्चिदानंद नहीं रहा। और जब सूर्य उदय हो जावे फिर ये भ्रमणा और भटकना इस प्राणी की सब मिट जावे। वो सीमित प्रकाश था और वो असीमित हो गया। इसी प्रकार जितने भी महापुरुष कबीर परमेश्वर की जिन पे कृपा हुई, उनको छोड़ गए अन्य सभी महर्षियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, पंथों ने, उनके द्वारा स्वरचित शास्त्रों ने यही बताया है कि परमात्मा कोई निराकार कह देता है, कोई साकार कह देता है। लेकिन अभी तक जो इन महापुरुषों ने बताया है कि प्रकाश है प्रभु का वास, देखना प्रभु के दर्शन केवल प्रकाश है, और वही और फिर उसको साकार बता रहे हैं। ये तो व्याख्या इन्हीं से सुनी अपने जीवन में, और इतने शास्त्र, वेद, गीता, जो कुछ भी अन्य महापुरुषों के शास्त्र पढ़े,
उन्होंने भगवान को निराकार बताया और प्रकाश बताया। इन्होंने प्रभु को आकार बताया और साथ में वही प्रकाश बताया। और सभी ने ओम नाम के जाप की व्याख्या की, ओम नाम को नकारा नहीं। इन्होंने ओम नाम को रिजेक्ट कर दिया कि ओम नाम की तो पूजा करनी ही नहीं, और ना ही गीता के पाठ से कुछ होने वाला है, ना ही कोई यज्ञ या हवन से कुछ होने वाला है। यज्ञ हवन आदि भी ये भक्ति नहीं है। कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा है गीता में इन क्रियाओं के करने का। ये श्री हंस जी महाराज, परम आदरणीय श्री हंस जी महाराज के अपने वचन हैं। पहले ये दिखाता हूं आपको। ये अमृत के कलश आदरणीय श्री परम संत हंस जी महाराज का जीवन एवं दर्शन, इनके पृष्ठ नंबर, ये देखियो इधर 291 और 92 पे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह लिखा है, बताओ कि जब तुम पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है? अर्थात इनसे तुम्हारा मन नहीं रुक सकता। ध्यान सुमन तो मन को एकाग्र करने के लिए ही किया जाता है। आगे बताते हैं कि मैं जो नाम बताता हूं वह किसी का बनाया हुआ नहीं है। विष्णु शिव ऋषि मुनि सब उसके बनाए हुए हैं। वही सत्य नाम है, अखंड नाम है, पावन नाम है, वही राम नाम है। हमारे ज्ञान से सब सदग्रंथ ठीक ठीक समझे जा सकते हैं, सब रहस्य खुल जाता है। आगे देखिएगा, नीचे लाना, यहां देखना। आगे बताया है कि यहां देखो फिर आगे कि बहुत से विद्वान ओम को भगवान का सच्चा नाम कहते हैं, परंतु ओम तो बैखरी वाणी का विषय है। अर्थात ये तो बोल के सिमरन होता है, इसकी ये नहीं सुमन का नाम। और फिर आगे प्रश्न नंबर इसी के प्रश्न नंबर 452 और 53 पे ये देखिएगा। ये 452 इसके इधर देखिए 452 ऊपर ये 452 है, और नीचे गीता का पाठ करने वाले पाठ में ही ज्ञान अथवा भक्ति समझते हैं, और राधे कृष्ण कहने अथवा भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा आरती करने में ही अपना भला समझते हैं। किंतु ऐसा करने के लिए तो गीता में कहीं नहीं लिखा है। गीता का पाठ करने का गीता में कहीं नहीं लिखा है। अभी दिखाऊंगा गीता में कहाँ लिखा है। ऐसे ही रामायण का पाठ करने वाले, राम राम रटने और राम भगवान की प्रतिमा का पूजन ध्यान करने को वेदों का स्वाध्याय करने वाले, ये देखिएगा वेदों का स्वाध्याय करने वाले ओम ओम की ध्वनि लगाकर गायत्री जाप करने तथा यज्ञ हवन को भक्ति या ज्ञान कहते हैं, समझते हैं। विचारने की बात तो यह है कि इन सब बातों से किसी का सच्चा हित हो भी रहा है? क्या ऐसा ही करते रहने से मनुष्य योनि के सच्चे ध्येय तक पहुंच ही जाएंगे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन को ऐसा ही करने के लिए आदेश दिया है था, जबकि इन सभी बातों में से कोई भी ऐसी साधन नहीं है जो कि युद्ध करते हुए किया जा सके। अब ये देखते जाना इन महापुरुषों की विलक्षण बुद्धि के सोच। कहते हैं, क्या युद्ध में तुम ओम नाम जप सकते हो?
क्या युद्ध में तुम हवन कर सकते हो या गीता का पाठ कर सकते हो? ऐसा कहाँ लिखा है भगवान ने गीता में? इससे सिद्ध होता है इन्होंने गीता को पढ़ा भी होगा तो मेरे ख्याल में विचार नहीं किया होगा। अब गीता में 18वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन, जो गीता जी का पाठ और सच्ची श्रद्धा के साथ करता है वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर ये बताते हैं ध्यान लगाओ, हृदय में पहुंचो। ध्यान लगाओ, हृदय में पहुंचो, आंखें बंद कर लो, कान मूंद कर बैठ जाओ, घोर तप करो। फिर ये युद्ध में कर सकते हैं। हृदय में अगर ध्यान लगा कर बैठ के युद्ध में फिर युद्ध कर सकते हैं क्या? भगवान ने ऐसा ही कहा उसमें। अब ये इतना जटिल ज्ञान बना दिया इन अपनी अपनी सोच के आधार पर महापुरुषों ने। ये थी तब पुण्यात्मा। यदि इनको ये सच्चा ज्ञान कोई संत मिल जाता, क्योंकि ये युगों युगों से ऋषि है, महापुरुष थे, तभी तो इतना मेहनत की भगवान के लिए। पर बबूल बीज के आम के स्थान पे उसकी कितनी मेहनत करो, कितनी उसका सिंचाई और उसका सुरक्षा करो, आम नहीं लग सकते। यही इनके साथ हुआ। अब दिखाते हैं आपको। गीता में यज्ञ करने का के लिए भगवान ने कहा है कि जो यज्ञ नहीं करते, अर्थात 5 यज्ञ करनी होती, ये अवश्य करनी चाहिए। गीता में लिखा है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने जो सृष्टि कल्प के प्रारंभ में रची, उस समय सब प्रजा से कहा था कि तुम शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार वेदों को पढ़ के सुना था कि भगवान का आदेश है सब यज्ञ करो। जो प्रभु ने तुम्हें दिया है तुम्हारे भाग्य में, उसमें से यदि कोई कुछ हिस्सा प्रभु के नाम पर यज्ञ हवन धर्म नहीं करता तो वो चोर प्राणी है। अब देखो, हर एक चीज को हमने समझना पड़ेगा विधिवत। कोई तो केवल हवन हवन और ओम नाम के जाप को ही अंतिम उपासना बता रहे हैं। हमने ये सारी ही मिलकर करनी पड़ेंगी, तब बात बनेगी। कौन कौन सी? यानी प्रमाणित शास्त्रों का स्वाध्ययन भी, जैसे वेद, अब संक्षिप्त में वेद ही गीता बन गई, और साथ में प्रणाम भी, दान भी, यज्ञ भी, हवन भी। यज्ञ 5 प्रकार की होती है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ज्ञान है संतों के विचार सुनना और प्रमाणित एथेंटिक रिकॉर्ड जैसे गीता जी। अगर ब्रह्म साधना करनी है तो गीता जी का पाठ नित्य करना चाहिए। लेकिन केवल पाठ नहीं, गीता में भगवान ने यह भी कहा कि ओम नाम का जाप पूरे संत लेकर करना है। नाम एक बीज है, उपदेश एक नाम एक बीज है, और ये 5 यज्ञ उसमें सहयोगी हैं, जैसे सिंचाई, खाद, पानी, ये यज्ञ है। यदि हमने बीज नहीं बीजा, ओम नाम नहीं जपा और गीता का पाठ भी करते रहे, गीता जी का, और धर्म भी करते रहे, तो वो व्यर्थ है, पूर्ण लाभ नहीं होगा। व्यर्थ का तात्पर्य है पूर्ण लाभ नहीं होगा। अब जैसे हमने बीज बीजा, अब क्या कहते हैं बंदी छोड़, यही बताना चाहते हैं कबीर साहब कि तुम समझ नहीं पा रहे हमारी बातों को, हम कहना क्या चाहते हैं। ये देखो, ये हमने एक पौधा बीजा, आम का पौधा बीजा, नीचे इसका बीज लगाया, सिंचाई प्रारंभ की विधिवत, और यहाँ पर हमने ये हवन रूपी, ये यज्ञ रूपी, ये जल, खाद, इसकी सुरक्षा, इसमें को गुड़ाई, ये करते रहे, तो कहाँ फल लगेंगे? यहाँ लगेंगे।
ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल, निरंजन ये काल है, अक्षर पुरुष ये ब्रह्म, और परब्रह्म ये परब्रह्म है। ये ब्रह्म गलती से लिख दिया, हाँ ये ब्रह्म है, क्षमा करना, ये परब्रह्म है, ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये तना है, और ये ब्रह्म है, ये डार है। और फिर डार के 3 शाखाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर आगे इन्हीं से उत्पत्ति इन देवताओं की है, जहां पर ये टहनी और छोटी शाखाएं होगी, टहनियां होगी। अब गीता जी के 3रे अध्याय में लिखा है कि जो यज्ञ नहीं करते, ये तो 5वें अध्याय में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है अर्जुन। अब इसमें सीधा बीजा हुआ पौधा, भक्ति रूपी ढंग से भक्ति करने का तरीका है, अपनी भक्ति रूपी पौधे का जड़ की सिंचाई करनी है, और फिर इनसे इन टहनियों का फल लगेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और फिर आगे छोटी छोटी टहनियां के। अब यहाँ कहने का भाव गीता में यह है कि तुम इसकी सिंचाई करो, पूर्ण परमात्मा को भोग लगाओ, यज्ञ करो, गुरु बनाओ, उसके गुरु की आज्ञा में रहो, और फिर जैसे वो बताओ इस सिंचाई भक्ति रूपी सिंचाई के नाम लेकर फिर यज्ञ हवन धर्म ये 5 यज्ञ आपने करते रहना होगा। तब ऐसा करने से इनके जाकर टहनियां का फल लगेंगे। प्रथम तो आपको गीता जी में लिखा है कि यज्ञ करो, नहीं करते वो चोर पापी हैं। जो यज्ञ नहीं करते वो पापी प्राणी हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 11, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। आगे देखना, इसमें स्पष्ट कर दिया, इसकी संस्कार देखना थोड़ी सी। इष्टान भोगान ही व देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। इष्ट देव को, सबका इष्ट देव केवल कबीर परमात्मा है। अब ये 14-15 श्लोक आपको बताएगा। इसी में इष्टान भोगान यानी भोग तो लगाना पूर्व परमात्मा को, नियमित उसके करना है, और फिर फल देंगे ये टहनी और पत्ते, यहाँ के तीनों लोक के भगवान और ये देवता हमें फिर लाभ देंगे जब हम मूल पूजा करेंगे। यज्ञ के द्वारा देखो, यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता यानी धर्म धार्मिक कर्म, जैसे भक्ति रूपी बीज में पौधे में पानी डाला अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति की, और उसके साथ साथ यज्ञ किए, तब वो टहनी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में पूर्ण लाभ देंगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना ही मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, क्योंकि उनकी जड़ में पानी डाल दिया, पौधे को अपने प्रफुल्लित होना है। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, अर्थात जो तुम्हारे को भगवान ने पैसा दे रखा उसमें से नहीं दान धर्म करते भोगता है, तो वो चोर है। जो धर्म यज्ञ, ये 5 यज्ञ नहीं करता, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ये तो द्रव्य से होती है। बाकी ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ये वैसे होती हैं। तो ये 2 यज्ञ दान और हवन, दान धर्म यज्ञ दान में आ जाती है। ये ऐसा नहीं करते तो वो चोर हैं, और श्री हंस जी कहते हैं ये नहीं करनी चाहिए। गीता में कहाँ लिखा है? अब 13वां श्लोक देखो आगे, ये 13वां श्लोक है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष, बचे हुए का तात्पर्य होता है पहले इष्ट देव को भोग लगाया जाता है जो कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, उसके बाद फिर सबको भोजन खाना होता है। उससे ऐसा ना करने वाले पापी हैं। ऐसा करने से क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापी लोग पापा अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं और वे तो पाप को खाते हैं। अब देखो ये 13वां श्लोक आपको सुना दिया। अब गीता जी को
ऐसे पढ़ाना था हमारे को, हमारे पूर्वजों को, उन गोलीबारी आत्माओं को सबको भूत बनवा दिया, भूत पुजवा के। अब ये इन्होंने कह दिया कि यज्ञ हवन भी कहाँ लिखा है, गीता में करना है, और कहाँ लिखा है कि गीता का पाठ करो। अब इसमें स्पष्ट किया है कि जब सृष्टि रची कल्प के अंत में, ये 10 नंबर में है, ये रह गया थोड़ा, ये 10 नंबर फिर देख लो इसी गीता जी का, कि जब ये सृष्टि रची गई थी उस समय ब्रह्मा ने कहा था, ये 10वां श्लोक है, वही 3रे श्लोक अध्याय का। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर यह कहा था, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग कराने वाले हो। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अब 10 में तो अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 में ब्रह्मा ने बताया कि तुमने यज्ञ अवश्य करनी चाहिए, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। अब जैसे आपको दिखाया था कि ऐसे करो, और ये यहाँ क्या समझते हैं ये नादान लोग कि देवताओं को उन्नत करो अर्थात देवताओं की भक्ति करो, तो इसलिए इन्होंने अनजानों ने ये पौधा उल्टा भिजवा दिया, ये ऐसा भिजवा रखा है अपने सब भगत समाज पे। इन गीता में पढ़ा कि इन देवताओं को उन्नत करो, इनकी पूजा करो, ये टहनी तक गटो दी इसमें गमले में अर्जड़ करवा दी ऊपर ने, ये देखियो, यानी पूर्ण ब्रह्म की साधना ना करवा के ये जड़ तो ऊपर को करवा दी छोटे से पौधे की। अब ये तो सूख जाएगा, सबका सूख गया भक्ति रूपी पौधा, ऐसे गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना करने से। इस श्लोक को गीता जी के 3रे अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़कर ये उल्टा पौधा करवा दिया अनजानों ने। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 11 में कहा कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। साथ में इसमें आगे लिखा कि ओम नाम का जाप भी करना है, कहीं यज्ञ ही करते रहो या गीता जी का पाठ ही पाठ करते रहो, यानी इन सबको मिला के करना है। अकेली यज्ञ नहीं, अकेला हवन नहीं, केवल पाठ ही नहीं, ऐसा नकारा किया है। कबीर साहब ने ऐसा निकारा किया था कि तुम केवल गीता का पाठ करते रहते हो, मूल नाम जप नहीं रहे। इन नादान संतों के कहते हैं ब्रह्म तक की साधना ओम नाम भी नहीं जप रहे हो, ये तुम्हें हानिकारक होगी। इसी से वह दुश्मन बना दिए उन वक्त गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने भोली जनता को। कहा कि तो तुम्हें तुम्हारे देवताओं को बुरा बताता है, ये तो तुम्हारे देवताओं के अपने देवताओं की पूजा नहीं करने से मना करता है, ये तो श्राद्ध निकालने से मना करता है, फिर अपने पितर स्वर्ग में क्या खाएंगे। अब जिस स्वर्ग में दूध नहीं, जिस स्वर्ग में पानी नहीं, तो वो स्वर्ग कहाँ से हुआ नादानो, ये भी ना सोचा। अब अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 12 में किया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना अप्रदाय उनको दिए बिना भोगता है, वह तो चोर ही है। उनको कैसे देना ये आगे आएगा इसी अध्याय में। अब 13वां, ये मैंने 12वां श्लोक सुनाया, अभी आपको दिखा भी था। 13वें में लिखा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को, यज्ञ से कैसे बचता है कि पहले हम जब भी कोई प्रारंभ करते धार्मिक अनुष्ठान, सबसे पहले परम पिता के नाम तक प्रसाद निकालते हैं और उसको उनके निमित्त उनकी फोटो के सामने या अपना कहीं रख दो, उसको निमित्त मान के, और फिर उसका वितरण किया जाता है। वो भोग पहले प्रभु को लगाया, उस पूर्ण परमात्मा को, और फिर उस बचे हुए भोजन को सब खाते हैं। ऐसा करने से, ऐसा जो नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कौन से सब पाप? जो यज्ञ धर्म हवन और ज्ञान यज्ञ नहीं करते। ज्ञान यज्ञ है धार्मिक शास्त्रों का पठन पाठन और सत्संग श्रवण,
अगर ऐसा नहीं करते, हवन नहीं करते और धर्म नहीं करते, जैसे यहाँ खंड भंडारे चलते हैं प्रभु के नाम ते इस क्रोथा आश्रम में, लेकिन विधिवत साधना से, अगर नाम ठीक नहीं है चाहे भंडारे भी करते रहना, वो वास्तविक लाभ नहीं है। नाम ठीक नहीं है चाहे आप ध्यान भी लगाते रहना, ध्यान एक यज्ञ है और यज्ञ का फल प्रभु प्राप्ति नहीं है। चाहे किसी पर कुछ भी सोच कर करो, आप मेडिटेशन जो करते हो ये ध्यान यज्ञ है और ध्यान यज्ञ से प्रभु प्राप्ति नहीं है, अन्य लाभ है। जब तक हम नाम नहीं बीजेंगे तब तक सभी यज्ञ निष्फल है। नाम सही हो तब उस जड़ में पानी डालने से, यानी धर्म, ध्यान, हवन, ज्ञान, ये सभी यज्ञ करते रहने से तो वो उन पापों से मुक्त हो जाते हैं जो ना करने से पापी कहलाते। वो तो चोर है जो ऐसा नहीं करते, ऐसा लिखा है। उस पाप से बच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे जो ये धार्मिक अनुष्ठान ना करने से उन्हें पाप लगने थे, उन सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये सभी पापों से नहीं, उन पापों से जो धर्म आदि, जो हवन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते और ये धार्मिक पठन पाठन नहीं करते शास्त्रों का, प्रमाणित शास्त्रों का, वो चोर लिख रखा है। वो तो पाप को ही खाते हैं, वो पापी लोग पाप ही को खाते हैं। जो हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, गीता का पाठ, ब्रह्म तक साधना करने वालों को और पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले को कबीर साहब की वाणी का पाठ, उसमें वेद भी, गीता और वेद एक ही है, उनमें सभी का सामूहिक पाठ हो जाता है और पुराणों का भी पाठ हो जाता है। हमारे पास एक कबीर साहब ने, अर्थात उन्हीं की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने एक ऐसी रमेणी बनाई है जिसमें 18 पुराणों का और वेद शास्त्र गीता जी का और पूर्ण सूक्ष्म वेद का एक ही 15 मिनट में उसका पूर्ण पाठ हो जाता है और इतना अजब ढंग से होता है, कमाल है। आप देखना उसको, जब यहाँ आओगे नाम लेने के लिए आप सारी उम्र याद रखोगे। अब 14 और 15 में वो स्पष्ट किया है कि वो कौन है, वो परमात्मा जिसको भोग लगाना है, जिसकी पूजा प्रारंभ करने से फिर देवता प्रफुल्लित होंगे, उसके प्रफुल्लित होने से फिर वो बढ़ के, यानी फिर तुम्हें उनको फल लगेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों का फिर फल लगेंगे। वो कैसे, कौन है वो भगवान, कौन है वो जड़? अध्याय नंबर 3 के 14-15 श्लोक में लिखा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। जो वर्षा इन धार्मिक यज्ञ, हवन से, धर्म से, इनसे वर्षा होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ अच्छे कर्मों के कारण होते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना से होते हैं और कर्म को तू काल से, ब्रह्म वेद से उत्पन्न हुए जान। इन्होंने लिखा वेद से नहीं, ये है ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म, इच्छर पुरुष काल भगवान ने ही, क्योंकि हम काल के लोक में फंसे तो इस काल ने हमें कर्म लगाए। ये देखिए अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर 14 और 15। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं कर्म समुदाय को। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ब्रह्म उद्भव, ब्रह्म का अर्थ है काल, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सब कर्म वेदों का उच्चारण काल ने ही किया, यानी उस ब्रह्म से ये कर्म बनाए हुए ब्रह्म के हैं, पूर्ण परमात्मा के, अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुए और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान, ब्रह्म समझो। और तस्मात् माने उसी से सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी। अब देखो सर्वव्यापी ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म माने परमात्मा, वहां ब्रह्म माने परमात्मा समझ लो, परमात्मा माने ये ब्रह्म न लगाए, यहाँ पर ये ब्रह्मोद्भव यानी ब्रह्म से, परमात्मा से, यहाँ का ब्रह्म परमात्मा है 21 ब्रह्मांड का,
और ब्रह्म को यानी इस परमात्मा को तो अविनाशी परमात्मा से, जैसे तीन भगवान बताए ना, उस अविनाशी परमात्मा से, वास्तव में अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। और तस्मात् मान इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। ये देखो, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव, वासुदेव कबीर परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है। सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित है, अर्थात वो ही उसको भोग लगाया जाता है, वो है यज्ञ में प्रतिष्ठित। और अधियज भी वही है। आगे यदि अधियज भी आएगा आपके लिए सुनने में गीता जी में। वही सर्वगतम ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, ये ब्रह्म तो बता ही रहा है, कोई और परमात्मा है। और वही नित्य ही यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी के निमित्त सब भोग लगा के, उसी को साक्षी रख के धार्मिक अनुष्ठान किए जाने चाहिए। यहाँ पर ये अनजान, मेरे जैसे अनजान संत आपको यहाँ भ्रमित करेंगे कि इन संत, इस दास ने केवल अध्याय नंबर 3 के 14-15 तक श्लोक बताकर छोड़ दिए, आगे नहीं बताया। आगे ये क्या बता लिखा है इन्होंने, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बात को। अर्जुन ने पूछा है, प्रभु आपने कर्म और अकर्म करके दो प्रकार से बताया कि कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग, एक तो कर्म मार्ग, एक संन्यास मार्ग, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान ने बताया कि भाई देखो, कर्म मार्ग, कर्म योग और संन्यास योग, कर्म संन्यास। कर्म योग तो वो होता है जो गृहस्थी व्यक्ति घर में रहे, बाल बच्चों के साथ रहे, और ये सब यज्ञ, हवन, धर्म, अतिथि सेवा, सदाचार, सबके साथ प्यार से रहना और गुरु बनावे और भक्ति करे। उनके लक्षण तो ये बता दिए 16 तक। अब 16 और सुनाऊंगा। 17वें श्लोक में तीसरे अध्याय के गीता जी के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में अभी बताऊंगा। और 17वें में ये कहा है उन कर्म सन्यासियों को जो बाल बच्चे छोड़कर घर से बाहर निकल गए और जंगल में रहते हैं, कहते उनके लिए फिर कोई कर्म नहीं है, वो तो अपने एक ईश्वर पर आश्रित हो गए, नाम ओम ले लिया और अपना हरदम उसका सिमरण करते रहते हैं और उस ईश्वर के लौ में लगाए रहते हैं। उनके लिए फिर कर्तव्य कर्म कोई नहीं। जब घर ही छोड़ गए तो फिर भंडारा काय का करेंगे वे, और काय का फिर हवन करेंगे? वो तो अपना बैठ के ईश्वर के चिंतन में ओम नाम का जाप कर रहे हैं। ठीक है। अब कहा कि दोनों ही व्यक्ति, गीता जी में पूछा भगवान से अर्जुन ने कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? भगवान ने कहा कि यदि उनकी वे ऑफ वर्शिप, यदि उनकी विधि शास्त्र अनुकूल है पूजा की, वेदों के अनुसार, वेदों में ओम नाम और गृहस्थी के लिए ये 5 यज्ञ अति आवश्यक है। कर्म सन्यासी जो घर छोड़ के बाहर चले गए और पूरा गुरु बनाकर ओम नाम का जाप करे, उसके लिए फिर ये यज्ञ नहीं, उसने अपना चिंतन करना होता है बस। उसके लिए ये यज्ञ कर्तव्य नहीं, उनके लिए नहीं है। अब यहाँ ये फंसाएंगे आपको, उलझा देंगे, क्योंकि उलझाने का तो इन्होंने ठेका ले ही रखा है। और 3 परमात्मा बता रखे, ये का घुमा फिरा के काल पर हृदय में, घुमा फिरा के काल के हृदय में रोशनी देखो है। और अब देखो इसी तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तो पाप आत्मा है जो ऐसा नहीं करते। ये गीता जी अब इसी के अध्याय नंबर 3 के 15 तक मैंने सुना दिया कि पूर्ण परमात्मा ही ये यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब 16 में देखो, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के कर्म के अनुकूल नहीं वर्तता, अगर यज्ञ हवन आदि नहीं करता, जो बाल बच्चेदार है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों के रमण करने वाला पाप आयु व्यर्थ ही जीता है। पाप आयु अघायु हो
पाप आत्मा है वो तो व्यर्थ में जीवित है अगर यज्ञ हवन धर्म आदि नहीं करता है तो। अब देखो, अब यहाँ उलझाएंगे, ये आपको उलझा सकते हैं। अध्याय नंबर ये 17 देखो, 17 वही 3 का है। परंतु जो मनुष्य आत्मरत एवं आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो घर छोड़ गया, आत्मा में तो रमन करेगा जिसने और कोई काम ना हो। जैसे हम तो बाल बच्चेदार और हमने सब कार्य भी करने हैं, किसी ने नौकरी करनी है, किसी ने मजदूरी करनी है और किसी ने व्यापार करना है, कोई अपनी खेती बाड़ी करता है। तो हमने तो ये कर्तव्य कर्म जो बता रखे हैं, यज्ञ 5 करते रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करते गृहस्थी आदमी तो पापात्मा, नीच व्यक्ति और दुष्ट लोग लिखे, वो चोर लिखे भगवान के। और ये महापुरुष जी कहते हैं, कहाँ लिखा गीता में कि यज्ञ हवन करो। अब ये बुद्धि मेरी या तो मेरी फेल होगी और ना इन्होंने सोचना पड़ेगा महापुरुषों ने कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या कर गए। अब भी बात समझ जाता, कुछ नहीं बिगड़ा, प्रेस्टेज इशू नहीं बनाना इसको। मैं तो इस सब संतों के चरणों के जूतों की धूल समझना। मुझे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप दोबारा फिर सोचो। अब तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये कहा है कि जो हरदम ईश्वर में रमण करता है, नाम ले लिया उसने और फिर प्रभु का चिंतन करता रहता है और घर त्याग गया, दिन रात तो वही करेगा, नहीं तो गांव में घर में रहेगा तो अपना काम भी करना होगा, तो सब कर्म नहीं छोड़े जा सकते। तो बाहर चला गया, कहते हैं उसके लिए फिर कोई कर्तव्य कर्म बकाया नहीं रहता, उसका फिर इस संसार में कोई मोह भी नहीं रहता, ऐसा लिखा है उसके लिए नहीं। लेकिन जो गृहस्थी है, जो कर्म योगी है, उनके लिए। और ये सब कर्म योगी हैं, ये महात्मा जी स्वयं बाल बच्चेदार हैं और सब शास्त्र विरुद्ध कथन कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये तीनों महाशक्तियां, ये इनके पूज्य से पिताजी योगीराज परम संत श्री हंसराज जी और ये इनके छोटे पुत्र श्री प्रेम रावत जी बाल योगेश्वर और ये आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज, इन सब की यही थ्योरी है। गीता कुछ बता रही है, ये बता रहे हैं कि ओम नाम का जाप भी नहीं करना है। अब ये नहीं कि ये गलत, ये अपने दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी तो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात सत्संग करते हैं, जगह जगह जाकर के प्रवचन करते हैं। तो यहाँ कहते हैं बिना विवेक संत जो बनते हैं वो फिर बात नहीं बनती। विवेक करना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, इन शास्त्रों को फिर लेना पड़ेगा हमने। तो यहाँ ऐसा कहा, ये यहाँ उलझा सकते हैं आपको कि देखो गीता में लिखा है कि जो हरदम आत्मा में रमण करता, हरदम कैसे रमण कर सकते हो आप? आपने तो बच्चों की शादी भी करनी है, उनकी शिक्षा भी करवानी है, तो उस पूर्ति को पूरा, उस कमी को पूर्ति करने के लिए ये 5 यज्ञ करनी होंगी आपने। तो ऐसे ये आगे फिर लिखा 18वें में लिखा कि उस महापुरुष का तो ना कोई कर्म करने में कोई प्रयोजन है और न कर्म करने से और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, क्योंकि उस संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। वो तो उसके लिए जो 2 मार्ग बताते हैं, कर्म योग और कर्म संन्यास, लेकिन उसमें बताया कि कर्म सन्यासी से कर्म योगी बाल बच्चों में रहता हुआ व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। ये भी बताया, क्योंकि कर्म सन्यासी को अभिमान हुए बिना रह नहीं सकता और वो पार कभी नहीं हो सकता। यदि उसमें अभिमान ना हो तो वो दोनों एक जैसी उपलब्धि करते हैं। बाल बच्चेदार भी बाल बच्चेदार कैसे उस सन्यासी जैसी उपलब्धि करेगा? ये 5 यज्ञ करता रहेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये हवन भी करना है, धार्मिक भंडारे भी गुरु आज्ञा से, उन्हीं की आदेश से जहां वो कहे वैसे करवाना है। और हवन कैसे करवाते हैं हम? सुबह शाम जोत लगाओ, ज्योति अच्छा घी डाला 100 ग्राम पक्का और 100 ग्राम डाला शाम ने,
नहीं तो कुछ जितना भी डालो 50 ग्राम कुछ तो डालो, लेकिन एक बार करके देखो, मालिक की दया है, भंडारे भर देगा आपके मालिक। और फिर सुबह के हम नित्यनेम बताते हैं, यानी नित्य पाठ, वो पौन घंटा में हो जाते हैं। वो करे, हवन हो गया और ज्ञान यज्ञ होगी, मंत्र हो गए, ज्योत जले। दोपहर को किसी टाइम भी मतलब कर सकते हैं। एक और हमने 3 हिस्सों में वैसे बांटा है इसको, तो एकदम ज्यादा ना हो जाए। हमारे संतों, हमारे गुरुदेव ने पहले सुबह नित्य नियम बोलते हैं उसको, नित्य क्रम यानी सुबह के, और एक दोपहर के बाद या किसी टाइम भी कर लो जब टाइम मिला आपने, और एक शाम को आरती। दोपहर को रमैणी है जिसमें सभी पुराण, सभी वेद, सभी शास्त्रों की बड़े आसान से पाठ हो जाता है। और खाना खाने के बाद एक आरती बोलते हैं, अन्नदेव की आरती। उसमें कम से कम भी 10-12 कथा हो जाती है सिर्फ 2 मिनट 2.5 मिनट में। अब कैसे कथा होती है, जैसे अन्नदेव की आरती में आया है कि रावण मांगन गया चून, ताते लंक वही विरोन, या एक पूरी रामायण की कथा होगी। क्योंकि हमारा माइंड कंप्यूटर से भी तेज है। हमने रामायण की कथा सुनी होगी तो एक ही लाइन में पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमेगी, हृदय में वो सारी बातें याद आएगी। कैसे भगवान राम को वनवास हुआ था, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे फिर सीता हरण हुआ था, कैसे रावण मरा था, यानी पूरी कथा एक ही सेकंड में इस मन ने सारी कह दी। फिर कहते हैं कि तंदुल विप्र को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख। तंदुल माने चावल, सुदामा ने किसको दिए? भगवान श्री कृष्ण को आदर से भेंट किए, अर्थात वो छुपा रखे थे कांच में, और फिर काख में भगवान ने प्यार से छीन कर खाए थे, और फिर उनका एक सुंदर महल रच दिया। अब यह कथा होगी। ऐसे ये कथाएं हम आपको एक ही सेकंड में, ना जाने कितना लाभ हो जाएगा। कथाएं भी सुननी है, कथाएं भी करनी है, लेकिन केवल कथा करता रहना ये भी अज्ञानता है। ऐसी कथा रामायण की आप कथा को हफ्ते में करें, हम उसको 1 सेकंड में करवाओ आपकी। रावण मांगन गया चून, ताते लंक वही बैरून, हृदय में गदगद होवे। और 1 सेकंड में वो दुख आवे, माँ के साथ क्या बद सलूक किया था उस पापी रावण ने कैद में, और कैसे फिर भगवान ने उसको निष्कासित कर दिया था, कैसे उन्होंने वहां अपना जीवन निर्वाह किया होगा ऋषि वाल्मीकि के घर पे। अब एक ही इसी दोहे में पूरी रामायण होगी, इसलिए 7 वर्ष दिन में कर लो अगर आपको याद है। हाँ ठीक है, याद कराने के लिए आप पढ़ा सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, उसके बाद फिर उसी पे नहीं, इतने में वह सारी कथा हो जाती है। ऐसे हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, क्योंकि कथाएं भी सुननी है। ऐसा नहीं कि कथा, कबीर साहब कहते हैं कथा करो करतारे की, सुनो कथा करतारे, और कथा सुनियो नहीं कहें कबीर विचारे। अब सबको सभी क्रिया करनी, लेकिन नाम सही होगा तो ये लाभ देंगे, अन्यथा नहीं। ये तो उस भक्ति रूपी मंत्र, जैसे ब्रह्म साधना में ओम मंत्र, पूरे संत से लेकर फिर गुरु मर्यादा में रहते हुए, और फिर ये यज्ञ हवन धर्म ये कथा करता रहे, फिर ये भक्ति रूपी पौधा आपका सफल होगा। मना नहीं किया संत कबीर साहब ने, लेकिन उनको सुना किसी ने नहीं। उस समय के वर्तमान संतों का जिनका बोलबाला हो रहा था, जिनके लाखों शिष्य हो रहे थे, उन्होंने भोली भारी आत्माओं को, अपने अनुयायियों को बहका दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है जो ये कहते हैं देवताओं को ये तो बुरा बताते हैं। इसलिए वो सारे दुश्मन कर दिए कबीर परमात्मा के। लेकिन अब समाज अनजान नहीं है। अब ये समाज आप ही सोचेगा इन महापुरुषों ने क्या हमारे साथ कितना अनजानपना किया हुआ है। अब मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि उसका फिर इसमें कोई करने का प्रयोजन नहीं रहता, और हम गृहस्थी, हमने सब कुछ करना होगा। आगे फिर 19वें में लिखा कि अर्जुन तू तो, तेरे लिए आदेश करता हूं, तू गृहस्थी है। क्या है ये? अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 3 का
ये श्लोक नंबर 19। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता है। तू तो करता रहे, जैसे मैंने पहले बताया हवन आदि, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। परिभाषा प्रभु की इस पवित्र चैनल आस्था के ऊपर प्रभु की प्यारी आत्माओं ने देखा और सुना और पढ़ा, तो कुछ एक के मन में शंका आई कि आपके गुरुदेव तो हमारे शिष्यों से बात किया, फोन किया कि केवल वही श्लोक सुना रहे हैं जो उनके लिए सूटेबल है, उनको ठीक जचते, बाकी छोड़ रहे हैं, उनका भी अनुवाद चाहिए। अब देखो लगातार आपको ये बता रहे हैं। अब आगे देखो कि इसी प्रकार पहले समय में जनक जैसे महापुरुष भी ऐसे यज्ञ हवन किया करते थे, ऐसे तुम करते रहना अर्जुन, इनको त्यागना नहीं। अब देखो ये अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर 20 देखना, अध्याय नंबर 3 और ये श्लोक नंबर ये 20 है, पीछे इसकी संस्कृत रही है। जनकादिक ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुई, अर्थात वो भी यज्ञ युग किया करते थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने को ही योग्य हैं, अर्थात तुझे भी कर्म करना उचित है, यज्ञ आदि करते रहना चाहिए। ये देखो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। क्या लिखा है? तो वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाता है। ये आप देख सकते हो, ये गीता पढ़ भी सकते हो। अब मैं आपको जो बताना चाहूंगा ये बताता हूं। इसी का प्रमाण भगवान आगे कह रहे हैं कि अर्जुन, तीनों लोकों में मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। और फिर कहते हैं यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं, मैं भी अगर ऐसे क्रिया ना करूं, तो सभी मनुष्यों ने मेरा ही अनुसरण करना है। मैं सब प्रकार से फिर यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और संस्कारता का करने वाला हूं, संकरता का करने वाला हूं, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अब यहाँ इसका तात्पर्य है भगवान का कहने का कि जो शास्त्र के जानने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, उन्होंने ये विधिवत साधनाएं प्रारंभ कर देनी चाहिए। ये काल भगवान बोल रहा है और ये भी जानता है कि ये तुझे कृष्ण समझ रहा है, ये भी जानता हो कि तुझे कृष्ण समझ रहा है। तो कहता है कि सभी प्राणियों को, जो विद्वान पुरुष हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, उन्होंने विधिवत साधना करनी चाहिए। यज्ञ, हवन, धर्म, ज्ञान और ध्यान, ये पांचों यज्ञ करनी चाहिए। ध्यान का अर्थ नोट मेडिटेशन। जैसे हाड़ी बीजे धुन पंथी से बतरावे, उसमें खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली हल जोत रहा है और उसने रास्ते के साथ साथ अपने हल को ले जा रहा है, अपने खेत में बीज बीज रहा है और उसकी लंबाई लगभग 200 फुट हो जाती है, 1 एकड़ की। रास्ते के साथ साथ चल रहा है और साथ में कोई अतिथि आ जाता है, वो रास्ता पूछ रहा है कि मैंने उस गांव में जाना है, क्या ये रास्ता ठीक है? हाली बीज छोड़ रहा है हाथ से। एक पहले हाथ से बीजने का एक
पाइप सा होता था, उसको ओरना बोलते हैं हरियाणा में। उसमें से थोड़ा थोड़ा बीज छोड़ते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, और हाली जो होता है बीज बीजने वाला, उस अतिथि, उस पंथी रास्ते चलते व्यक्ति से बोल रहा है, उसको बता भी रहा है और अपना बीज भी छोड़ रहा है। उसको कह रहा है कि इधर जाना, वहां आगे ऐसे मिलेगा और वहां ऐसे होगा और सामने चले जाना, वो सीधा रास्ता है। और साथ में अपने बीज को छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके हाथ से। ऐसे ये है वो ध्यान यज्ञ, अपना काम भी करे और प्रभु में ध्यान रखे। ये ध्यान, ऐसा ध्यान लगाए, नाम जपे, जब तो नाम जपना ही जपना है। और जब कोई शारीरिक काम हो, मानसिक काम हो, तो उस समय ऐसा आपकी, जैसे आपको बताया था कि आप तिजोरी में 50,000 रुपये रख जाओ और कहीं 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ और वहां जाकर आपको याद आए कि आपने तिजोरी का ताला खुला छोड़ दिया, उस अलमारी का। आपको याद आवे कि मैं तो 50,000 रुपये लोन लिया था, कर्ज लिया था किसी पे, गरीब व्यक्ति ने, और जिसमें वो 50,000 रुपये रखे थे उस अलमारी को खुला छोड़ दिया गलती से। 1000 किलोमीटर जाके याद आवे, आप बाहर चले जाओ और फिर आप उस अपने कार्य को कर रहे हो, रिश्तेदारों से बात भी कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान उस अलमारी से नहीं हटता, हृदय में कसक बनी रहती है। बात भी कर रहे हो और कसक, ये ध्यान है। मान लीजिए आप नाम नहीं जप पाओगे, किसी से बात करें, लेकिन उस समय भी आपका ध्यान रहे कि संसार आसार है और यहाँ से हमने जाना है, अपने परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहां से ठाठ है, वहां जाकर कभी मृत्यु नहीं होती, वहां तेज पुंज का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर नहीं है, हमारा फिर जन्म मरण नहीं होगा, कुत्ते गधे सुअर नहीं बनेंगे। ये फिर ये चिंतन है, ये दिस इज द मेडिटेशन, इसको सहज समाधि कहते हैं। ये ध्यान है, ये ध्यान यज्ञ बताते हैं। आंखें बंद कर हृदय में जाओ, ध्यान लगाओ घंटों बैठ कर। तो युद्ध में क्या ध्यान लगा सकते हैं? जैसे महापुरुष जी ने अभी टिप्पणी दी। तो अब ये कहा है कि जो विद्वान पुरुष हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना करें और फिर उनका अनुसरण ये अन्य लोग करें। जब विद्वान पुरुष ही उनको गलत मार्गदर्शन करेंगे तो उनका अनुसरण कौन करेगा? ये क्या, अब बीच में थोड़ी सी टिप्पणी और देता हूं। ये देखिएगा, ये शास्त्र साधना कैसे मोड़ पकड़ी हुई है। इतने महापुरुष जिनका दुनिया में बोलबाला, और वो ऐसे प्रवचन करते हैं, बच्चा न मजाक हंसी आवे। देखिएगा, ये मानस धर्म सूत्र, ये है शीतल संत श्री मुरारी बापू, और ये कहां से प्रकाशित है? देखते जाइएगा। ये शीतल मानस धर्म सूत्र, शीतल संत मुरारी बापू, ये इनके द्वारा, इनके आश्रम से रचित है। और ये मुरारी बापू जी का अपने कर, ये देखिएगा, मानस धर्म सूत्र, कथा सतल, उदयपुर राजस्थान, और पूर्ण आधारित शीतल संत पूरी मुरारी बापू जी। अब इसके 104 पृष्ठ पर देखो आप, ये देखो 104 पृष्ठ पे, 204 पृष्ठ पे, और यहां देखिएगा क्या कहते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया है आज कि बापू, हम उपासक तो हनुमान जी के हैं, परंतु सौपन भगवान कृष्ण के आते हैं, ऐसा क्यों?
और क्या उत्तर दिया महात्मा जी ने? ऐसा तो होना ही चाहिए, तुम हनुमान को भजो और सपना कृष्ण का न आए तो समझना कि तुमने हनुमान का भजन ठीक से नहीं किया। सपना कृष्ण का नहीं आए तो समझना कि तुमने हनुमान का भजन ठीक से नहीं किया। हनुमान को भजो, क्योंकि हनुमान भी कर्मचारी और कृष्ण भी कर्मचारी हैं। हनुमान भी गिरधारी और श्री कृष्ण भी गिरधारी हैं। दोनों ही गिरधारी हैं, दोनों की बहुत बनती हैं। राम अवतार में हनुमान जी नीचे रहे और राम ऊपर बैठे, तो कृष्ण अवतार में कृष्ण नीचे बैठे रहे और हनुमान ऊपर बैठे, ध्वजा में हनुमान रहे, दोनों अलग नहीं है। अब ये अटकलें हैं महापुरुषों की। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है मुरारी बापू जी ने। क्या कह रहे हैं कि तुम हनुमान की पूजा करो, और भगवान गीता में क्या कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर अर्जुन 7वें अध्याय के गीता जी के 7वें अध्याय से 12 से लेकर और 23, 24, 25 तक आप पढ़ कर देखिएगा श्लोक नंबर। उसमें कहा कि मुझ ब्रह्म को छोड़कर जो आन उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो पूजा करते हैं, और उनसे नीचे के जो हनुमान जी आदि तो बहुत जमन सतर पा गए। हनुमान जी तो आप राम भगत थे बेचारे, और वो कब कहा करते मेरी पूजा करो? वो कभी नहीं कहते थे। एक भक्त और एक भक्त की पूजा करे, ये क्या की समझदारी? ऐसी भक्ति सतर गिर गया। अब कहना तो महात्मा जी ने चाहिए था। गीता जी में कहा कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो राक्षस स्वभाव के लोग, राक्षस स्वभाव के दुष्कर्तिन, बुरे काम करने वाले, मूढ़ मूर्ख, मनुष्यों में नीच, अर्जुन मुझे नहीं बचते। चलो आप मान लीजिए गीता जी श्री कृष्ण जी ने कही, मान लीजिए, तो यहाँ कृष्ण जी ही कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं बचते और दूसरी पूजा करते वो पापी आत्मा, दुष्ट, नीच, मूर्ख, यानी ब्रह्म बोल रहा वैसे तो। और ब्रह्म ने कहा कि तीनों गुणों की पूजा, तीनों गुणों द्वारा जिनका ज्ञान कर लिया, यानी अपना ही यहाँ का सुख देकर यहाँ भ्रमित कर रखे हैं इस तीन लोक के सुखों में, उनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो पापी पाप आत्मा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, पापी, मूर्ख, वो अर्जुन मुझे नहीं बचते। ये 7वें अध्याय का 12 से लेकर अभी आपको केवल 15वां श्लोक सुनाता हूं। अध्याय नंबर 7 का 14 और 15 सुन देख लो। अध्याय नंबर 5, 7 है ये, और श्लोक नंबर वैसे तो यहां से है ये 14 देखो। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। नीचे देखो, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात ऊपर उठ जाते हैं। देखो अब 15वां देखो नीचे, ये श्लोक नंबर 15 है। माया के द्वारा, उसी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच, ये देखिएगा, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग माम मुझको नहीं बचते। कितनी उपमा दी है भगवान ने अन्य साधना करने और करवाने वालों को। दुष्कर्तिन, ये तो दुष्कर्म बताए, बुरे कर्म है, जो हनुमान आदि की पूजा, श्याम जी आदि की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा को दुष्कर्तिन, मूढ़ लोग, मूर्ख। और यहाँ देखो
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर स्वभाव को राक्षस लोग, मनुष्यों में नीच, हे मालिक, और ये दुष्कृत्य नहीं, ये आन उपासना हनुमान जी की पूजा करना और करवाना, मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते।